और इस वक्त तेहरान से साथ पत्रकार जुड़ चुके हैं खनम जहरा जैदी साहब। जैदी साहब, देखा गया है जोरदार हमला हो रहा है इजराइल और ईरान की तरफ से, G7 की तरफ से अब एक साझा बयान भी जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या लगता है कि G7 देशों के साझा बयान के बाद भी कोई असर दिखेगा, कोई नरमी आएगी दोनों देशों में? देखिए, मैं हसन जैदी हूँ। और मैं ये बताऊं आपको कि ईरान ने ये मसला शुरू नहीं किया था। ईरान बीच निगोशिएशंस में था हम्म। जब ईरान पर ये जंग जो है मुसल्लत की गई हम्म। अचानक। और ट्रम्प साहब जो आज जो है दावे कर रहे हैं कि ईरान को निगोशिएशन के टेबल पे वापस आना चाहिए और मैं तो बस ये कह रहा था कि एटम बम न रखे, उन्होंने खुद मेज छोड़ी और उनके खुद के मुताबिक ये कि ग्रीन लाइट उन्होंने दी थी नेतन्याहू को हम्म। कि ईरान पर हमला करे। तो हम्म। आज इस तरह से जाहिर करना कि बस ईरान ही सारा यानी जिम्मेदार है इस पूरे मसले का, हाँ। और फिर जो है ईरान पर दबाव डालना कि नेगोशिएशन टेबल पे वापस आओ, हम्म। ये तो वही वाली बात हो गई जो 2018 में ट्रम्प ने JCPOA छोड़ा था। और हाँ। फिर उसके बाद कहने लगा कि अब यूरोप भी कहने लगा कि भाई अब आपको वापस आना है। भाई हाँ। आप छोड़ के गए थे, आपने इस दफा आपने जंग शुरू की है, इस दफा आपकी जो है रोजाना की धमकियां ईरान के खिलाफ नहीं है। तो किस मुंह से आप लोग जो है ईरान को अब कह रहे हैं कि वापस आए? कौन सी गारंटी रह गई है? हम्म। और कौन सी, ये शुरू में ही आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि ये मुज़ाकरात जो है ये डिग्निटी के खिलाफ हैं, हम्म। और ये साबित हो गया कि ये लोग डिग्निटी के खिलाफ काम कर रहे हैं और ईरान जो है इसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर करेगा तो अपर हैंड रख के और ठीक ठाक सजा देकर, अच्छा जैदी साहब, जिसका एक बात मुशाहिदा कर बताइए रहे कि हैं आप लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति आज रात ही कनाडा से वापस अमेरिका के लिए निकल रहे हैं और वहां पर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों को सिचुएशन रूम में बुलाया है आज शाम को। ये क्या दर्शाता है, जी, क्या लगता देखिए, है आपको? इनके झूठ, बहुत ज्यादा झूठा आदमी है, इसमें हम्म। कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जानती है। हम्म। वो इंडिया पाकिस्तान के जंग के सिलसिले में भी उनके जो बयान थे, और आपके जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि भाई ये के मरकजी किरदार उनका था जंग रुकवाने में। तो ये ऐसी बात नहीं है। हम्म। तकरीबन मजमून यही था आपके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिस्टर जयशंकर का। हम्म। तो इस मामले में भी ये आदमी इतना झूठा है कि किसी की यानी एक सेकंड, एक लम्हे के लिए भी इसके बात का यकीन नहीं किया जा सकता है। कल रात को ईरान को धमकी दी है कि तेहरान को खाली करवा दो। वो हम्म। एक अलग मसला है कि ईरानी पब्लिक जो है अब इन्हें सीरियस ही नहीं लेती। और मैं खुद तेहरान में इस वक्त बैठा हुआ हूँ, और इस तरह से बहुत सारे हजारों क्या लाखों लोग यहाँ पे तेहरान में मौजूद हैं। तो इसमें खौफजदा होने की कोई बात नहीं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी नहीं। इसराइल के फेवर में वो काम करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ। लेकिन एक जो बड़ी तब्दीली कल रात को जो रुनुमा हुई है, हाँ। वो रही है फुजैरा के पास, UAE के पास 3 से 4 जो ऑयल टैंकर्स थे उनमें आग लग गई। अच्छा। अब वो किसने की है, किसी ने अभी तक जिम्मेदारी उसकी कबूल नहीं की है। हाँ। लेकिन ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, कि अगर ये ईरान की तरफ से एक इंडिकेशन हो तो आप अंदाजा लगा लीजिए तेल की कीमत कहाँ तक जा सकती है। यानी हाँ। अगर वो जो है शाम को अपने सिक्योरिटी काउंसिल हाँ। या बहरहाल जो भी ब्रीफिंग के वो मीटिंग बुला रहे हैं, इधर से ईरान भी जो है वो हाथ धरे बैठा नहीं ठीक रहेगा। है जदी साहब, एक बात बताइए, आप इस वक्त तेहरान में हैं और तेहरान की हम यहाँ जी पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात तेहरान में हैं। और यहाँ पर आप जी। देखेंगे कहीं पर धुआं उठता हुआ दिख रहा है, कहीं पर धमाके होते हुए दिख रहे हैं, कहीं पर क्षतिग्रस्त इमारतें हैं, जमींदोज हो गई इमारतें हैं। क्या हालात क्या है तेहरान के इस वक्त? देखिए, तेहरान वालों को, ईरान वालों को शुरू से ही इसराइल ने पहले तो नेतन्याहू का एक वो भी आपने देखा होगा, ट्वीट देखा होगा कि हमें ईरानी अवाम से कोई सरोकार नहीं है, और जो है हम सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट एसेट्स को मारने जा रहे हैं। तो वो जो पाइपलाइन जिस पर नर्दर्न तेहरान में वार किया गया और वहां पे मिसाइल मारा, मिसाइल या जो भी बहरहाल बॉम्ब था मारा गया, और उसके नतीजे में पाइप फटा, तो पानी के ऊपर लिखा हुआ था कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का पानी है और इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। या ये जो तकरीबन 200 लोग, जिनमें से तकरीबन 120-130 लोग, इससे ज्यादा बल्कि यानी तकरीबन 150 से ज्यादा लोग जो सिविलियंस अच्छा जो मारे जदी गए। साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हम कर रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से वापस लौट रहे हैं अमेरिका के लिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है और सिचुएशन रूम में आज शाम को, रात को वहां पर मौजूद रहने का फरमान जारी किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। तो ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से निकल रहे हैं। G7 जबकि बैठक चल रही है, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर हैं, लेकिन उसके बावजूद
निकलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बताता है कि आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की नीति अपना रहे हैं, आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जैदी साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकल चुके हैं कनाडा से अमेरिका के लिए। ये क्या बहुत बहुत मुबारक हो। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या इसमें? देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स है और ईरान पर दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन इस वक्त अपर हैंड ईरान का है। ईरान ने कल रात को जो अंदाज अपनाया है इसराइल पर जवाबी हमलों का, वो इस अंदाज में था कि मिसाइल्स की तादाद ज़्यादा नहीं थी, जो रिपोर्टें मुझे मिली हैं तादाद ज़्यादा नहीं थी, बल्कि ये था कि हमेशा ये होता है 10 मिनट 15 मिनट पहले मिसाइल पहुंचने से लोग जो है बंकर में चले जाते थे, यानी सबको वो कर दिया जाता था। इस दफ़ा 2 से 3 मिनट पहले सिर्फ जो है वो उनका जो सायरन सिस्टम है वो जो एक्टिवेट होता है। तो ये दिखाता है कि ईरान एक नए खेल में, एक नए लेवल में गेम के दाखिल हो चुका है। अब अगर ईरान पे इस लेवल पे दबाव डालने की कोशिश की गई तो फिर सारे उसमें लॉस चेंज हो चुके हैं अब गेम के, और अब ईरान के मुताबिक भी चलना पड़ेगा। हो सकता है कि ईरान थोड़ा बहुत जैसे पहले दिखा चुका है अपने कह सकते हैं कि हालांकि देखिए अपनी इजराइल की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं लेकिन कि सबसे ज्यादा नुकसान तो इजराइल ईरान का कर रहा है, ईरान की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं। जैदी साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।